हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जावियन बर्निंग फ्लेम वैली जा चुका था ताकि वह वहां पर मौजूद 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बाकी के हिस्से भी हासिल कर सके। जहां पर हम लोग सेक्ट लीडर मास्टर टैंग को देखते हैं। उन्होंने पहले वहां पर कई सारे अल्केमिस्ट को बुलवाया। वो उन सारे अल्केमिस्ट का इस्तेमाल लेकर उनमें से 2 अल्केमिस्ट को चूज कर सके और वो अल्केमिस्ट लेवल 7 की पिल रिफाइनमेंट में मास्टर टैंग की मदद करेंगे। जिसके बदले मास्टर टैंग ने भी उनसे वादा किया था कि मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस टेस्ट में 2 लोग कामयाब हो पाए। एक तो था जावियन और दूसरा था फैंटम मास्टर। जहां जावियन के कामयाब होने के बाद जावियन आगे की तरफ आकर मास्टर टैंग से सवाल करते हुए कहता है कि आपने कहा था कि आप हमें कोई भी इनाम देंगे, तो क्या वो इनाम कोई आपके सेक्टी मार्शल आर्ट या फिर कोई टेक्निक हो सकती है। जिस पर मास्टर टैंग सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन सी टेक्निक चाहिए। जावियन ने भी बता दिया था कि मेरी नजर 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पर है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मास्टर टैंग से होती है, जो कि जावियन और फैंटम मास्टर को अपने सेक्स हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे। जिस दौरान उन्होंने फैंटम मास्टर और जावियन को बताया था कि जब से मेरे एंसेस्टर ने इस बर्निंग फ्लेम वैली को बनाया तब से 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम हमारे जनरेशन टू जनरेशन डाउनवर्ड पास हो रही है। सिर्फ वही इंसान अगला सेक्ट मास्टर बन सकता है जिसमें इतनी काबिलियत हो कि वो इस 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में कंट्रोल कर सके। मैं चाहता था कि मेरी बेटी अगली सेक्ट मास्टर बने, जिसकी वजह से मैंने उसे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को देने की कोशिश की, लेकिन फोर्सफुली इस फ्लेम को मेरी बेटी की बॉडी में मर्ज करने की वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा बैकलैश झेलना पड़ा। यह सब कहते हुए मास्टर टैंग अचानक ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और वो बताते हैं कि शायद मेरी बेटी के पास जीने के लिए 1 साल से भी कम अरसा बचा है। उसकी जीने की उम्मीद कम से कम होती जा रही है, जो कि उसे यूं ही एरोगेंट और बदतमीज बना रही है। फिर हम लोगों को एक आखिरी उम्मीद दिखाई दी और वो एक 7 ग्रेड की एलेक्सर फायर बुद्धि पिल है। अगर हम किसी भी तरीके से इस पिल को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद उसकी मदद से मेरी बेटी की जान बच पाएगी। यही वजह है कि मैंने तुम दोनों अल्केमिस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया। तुम दोनों ही मेरी बेटी की अब आखिरी उम्मीद हो। मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ। मिस ईर मेरी एक लौती बेटी है। मैं अपनी आंखों के सामने उसे यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो इस दुनिया में मेरे पास जीने के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। 3 हेवनली मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक इसके सामने कुछ भी कीमती नहीं है। अगर इसके बदले मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। इसलिए मैं तुम लोगों के सामने विनती करता हूँ कि तुम लोगों को हर हाल में कुछ भी करके कामयाब होना होगा। हम लोगों के पास फेल होने का कोई भी रास्ता नहीं है। जावियन और फैंटम मास्टर यहाँ मास्टर टैंग को इस पोजीशन में देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। वो फौरन से अपनी जगह पर खड़े हो गए। दूसरी तरफ जावियन मास्टर टैंग की बातें सुनकर अपने फादर को याद करने लगता है कि कैसे उसके फादर उसकी भी परवाह करते थे। अपने फादर के मिले हुए प्यार को याद करते हुए जावियन भी इमोशनल हो चुका था। इसलिए वो मास्टर टैंग से कहता है कि आप बहुत ही अच्छे फादर हो, फिक्र ना करो, जावियन अपनी पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ फैंटम मास्टर भी कहते हैं मैं आपकी वैली को निराश नहीं करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग अरीना में पहुंच चुके थे क्योंकि अब पिल रिफाइनमेंट शुरू होने वाली थी। मास्टर टैंग इन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं आखिरी बार तुम लोगों को बता देता हूँ, आज के दिन हम लोग जिस पिल को रिफाइन करने वाले हैं वो एक 7 ग्रेड की हाई एलेक्सर पिल है जिसका नाम है फायर बुद्धि पिल। इस पिल को बनाने के लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना रोल अच्छे से निभाएं। ये कहते हुए मास्टर टैंग ने वहाँ पर एक हेवनली कॉन्ड्रोन को समन कर लिया था जिसे माउंटेन मेल कॉलिड्रोन कहा जाता है। इस फर्नेस को अचानक यहाँ पर देखकर तो फैंटम मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि माउंटेन मेल्टिक फर्नेस ये हेवनली फर्नेस लिस्ट में ही मौजूद है और मुझे यकीन नहीं आता कि मास्टर टैंग के पास ये मौजूद था। अगर मास्टर टैंग इतना कीमती ट्रेजर यहाँ पर लेकर आए तो यकीनन वो इस काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होगी। दूसरी तरफ मास्टर टैंग यहाँ जावियन और फैंटम मास्टर से कहते हैं कि बुद्धि फायर पिल को रिफाइन करना काफी ज्यादा लंबा काम होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अपनी पूरी जान लगा दो। जिस पर जावियन और फैंटम मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, हम दोनों अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जावियन और फैंटम मास्टर दोनों ही अपने कॉन्शियसनेस को यहां पर माउंटेन मैटिक फर्नेस के अंदर भेज चुके थे, जबकि यहाँ साथ ही मास्टर टैंग भी इन लोगों की मदद कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जितने भी मटेरियल्स है उन्हें मैं रिफाइन करूंगा। एक बार ये सारे मेडिसिन मटेरियल्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो अगला काम आप लोगों का होगा कि आप लोग उन मटेरियल्स को आपस में फ्यूज करो, जो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए यह काम यहाँ पर इन दोनों अल्केमिस्ट पर छोड़ दिया था।
क्योंकि ये दोनों मटेरियल्स बनाने में एक्सपर्ट थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही शुरू हो गया। मास्टर टैंग अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उन मेडिसिनल मटेरियल्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि वो फ्लेम ड्रैगन लाकर यहाँ जावियन या फिर फैंटम मास्टर के पास पहुंचा देते हैं। और अगला काम फैंटम मास्टर और जावियन का होता है कि उस लिक्विड मटेरियल्स पे अपने फ्लेम का फोर्स लगाते हुए उसे फ्यूज करके ट्रेवल करने की कोशिश करे। यहाँ ये प्रोसेस लगातार 10 दिन तक यूं ही चलता रहा। 10 दिन तक यह प्रोसेस लगातार चलने के बावजूद भी फैंटम मास्टर या फिर जावियन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। इसलिए बाहर मौजूद अल्केमिस्ट वो यहाँ पर जावियन और फैंटम मास्टर के बारे में बातें करने लगते हैं। उन लोगों को फैंटम मास्टर पहले से ही काबिल लग रहा था, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता कि यह नौजवान लड़का 10 दिन तक आखिर कैसे टिक गया। जिस पर पास मौजूद दूसरा अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है कि यह लड़का सिर्फ बस लकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। असल में तो उसे जावियन से जलसी हो रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर माउंटेन मैजिक फर्नेस के अंदर हम देखते हैं कि जावियन और फैंटम मास्टर दोनों ही ऑलमोस्ट जितने भी मटेरियल थे उन सबको आपस में फ्यूज कर दिया था। जावियन इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए अपने मन में कहता है कि वाकई में इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन करना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। सिर्फ इस पिल के मटेरियल्स को ही आपस में फ्यूज करने की वजह से मैंने अपनी सोल पावर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खो दिया है। लेकिन अब हम लोग फायर बुद्धि पिल को रिफाइनमेंट में प्रोसेस में आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं, जहां पर जावियन यहाँ फैंटम मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि फैंटम मास्टर क्या आप तैयार हो। दूसरी तरफ फैंटम मास्टर को काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। आखिरी मटेरियल्स को फ्यूज करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते और इसमें वो कामयाब हो गए। जिसके बाद जावियन से कहते हैं कि जावियन ये सबसे आखिरी और फाइनल स्टेज होगा। हम दोनों को अपने मटेरियल्स को आपस में फ्यूज करना होगा, जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और हम लोग हार नहीं मान सकते, वरना हम लोगों की सारी मेहनत यहीं पर बर्बाद हो सकती है। जावियन भी इस बात को अच्छे से जानने के बावजूद भी यह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हम देखते हैं दोनों ने ही अपने मटेरियल्स एनर्जी बॉल को एक दूसरे की तरफ थ्रो कर दिया, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्सफुली एक दूसरे से टकरा रहे थे और इन दोनों की टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एनर्जी प्रेशर बन रहा था। वो दोनों ही मटेरियल्स एनर्जी बॉल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए जावियन और फैंटम मास्टर को फोर्स लगाने की जरूरत थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि जावियन ने तो अपने सोल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। बाहर मौजूद सब लोग भी इस बात को महसूस कर पा रहे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये इस प्रोसेस का फाइनल स्टेज है। क्या जावियन और फैंटम मास्टर पिल रिफाइन करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी तरफ मास्टर टैंग भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें जावियन और फैंटम मास्टर पर भरोसा भी काफी ज्यादा था। उन्हें लगता है कि जावियन और फैंटम मास्टर यह कर सकते हैं। सबसे ज्यादा भरोसा तो उन्हें जावियन पर था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने नौजवान लड़के में इतना ज्यादा टैलेंट हो सकता है। पिछले 10 दिन से जावियन ने इतने ज्यादा मटेरियल्स को फ्यूज कर दिया कि फैंटम मास्टर भी उतने नहीं कर पाए और साथ ही साथ जावियन ने काफी अच्छे से यह काम किया। उसने कोई भी मिस्टेक नहीं की, इसलिए मास्टर टैंग सोच रहे थे कि शायद ये आखिरी उम्मीद है मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। मिसिर भी काफी ज्यादा उम्मीदों भरी नजरों से जावियन और फैंटम मास्टर को देख रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर आ जाता है, जहाँ इन दोनों ही मटेरियल्स बॉल को आपस में फ्यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की दरकार थी। जावियन और फैंटम मास्टर लगातार अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिन से लगातार काम करने की वजह से फैंटम मास्टर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वो अपने कॉन्शियसनेस को ज्यादा देर तक अब इस माउंटेन मेल्टिंग फर्नेस के अंदर नहीं रोक पाते। दूसरी तरफ उन्हें फ्यूजन के लिए एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए थी, पर हम देखते हैं कि अचानक ही उनके कॉन्शियसनेस में क्रैक्स आना शुरू हो गए और एक बड़े से बैकलेस के साथ वो उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरते हैं। जावियन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि फैंटम मास्टर बैकलेस की इंजरी की वजह से बेहोश हो गए थे। दूसरी तरफ जावियन के मुंह से भी खून निकल रहा था, पर उसे खुद से ज्यादा उस पिल की परवाह थी। वो परेशान था कि आखिर इस मकसद में वो फेल कैसे हो सकता है। यह देखकर बाकी सब लोगों को भी झटका लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा झटका तो यहाँ मास्टर टैंग को लगा था। उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें लगता है कि उनकी आखिरी उम्मीद भी उनसे छीन गई। मिसिर को भी बहुत ही बड़ा सदमा लगा था। बाकी के सब लोग भी अफसोस के साथ कह रहे थे कि ये बहुत ही बुरा हुआ। जावियन और फैंटम मास्टर फाइनल स्टेज तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो इस पिल को रिफाइनमेंट में कंप्लीट नहीं कर पाए। जावियन भी बाकी सब लोगों की तरह उदास होकर यही सोच रहा था, लेकिन वो तो लोगों की तरह नहीं, बल्कि वो तो कभी हार ही नहीं मानता। यही बात तो उसे सबसे अलग बनाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जावियन एक बार फिर से हिम्मत करते हुए खड़ा हो गया और वो मास्टर टैंक से कहते हैं कि मास्टर टैंक, मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस मैं कंटिन्यू करता रहूँ। जो सुनकर तो मास्टर टैंक शौक होकर सवाल करते हुए पूछते कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले इस फायर बुद्धि पिल को रिफाइन कर सकते हो। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
जो सुनकर तो जावियन भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम लोग यूं ही कोशिश करते रहे तो हो सकता है कि 1% हम लोगों के कामयाब होने का चांस हो, लेकिन अगर हम लोग हार मान लेते हैं तो फिर तो हम 100% ही फेल हो चुके हैं। इसलिए मुझे ये फील्ड रिफाइनमेंट का काम अकेले ही करने दीजिए। जो सुनकर तो मास्टर टैंक थोड़ी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी वजह से जावियन की जान खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सब अल्केमिस्ट भी यहाँ पर जावियन का मजाक उड़ाने लगे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि कहीं ये बच्चा पागल तो नहीं हो गया। आखिर इस बेवकूफ को क्या लगता है कि यह फायर बुद्धि पिल को अकेले ही रिफाइन कर सकता है। दूसरा अल्केमिस्ट कहता है कि शायद ये अपनी औकात भूल गया है, खुद की औकात से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई इसको इसकी औकात याद दिलाओ। ये बिना वजह अपनी जान गंवाएगा, जबकि साथ ही साथ फ्लेम बर्निंग वैली के कई सारे मटेरियल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। या इस वक्त तो किसी को भी जावियन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अचानक ही मिस हीर आगे की तरफ आकर अपने फादर से कहती है कि हमें जावियन को कोशिश करने देनी चाहिए। आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। जो सुनकर आखिर मास्टर टैंक भी इसके लिए एग्री हो गए थे। वो नीचे की तरफ देखकर कहते हैं कि यान जाओ, प्लीज हमारी मदद करो। अगर तुम इस मकसद में फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूंगा। जो सुनकर तो जावियन भी जोश में आते हुए जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र ना करे, मैं आपको निराश नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि जावियन ने एक बार फिर से अकेले ही उस पिल को रिफाइनमेंट में प्रोसेस को शुरू कर दिया, लेकिन इस बार काम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला था। जावियन को अपने मास्टर यालो की बातें याद आ रही थी, जहाँ मास्टर यालो जावियन से कह रहे थे कि आज जरा गौर से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें आज पिल रिफाइनमेंट की प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। इस पिल रिफाइनमेंट की प्रोसेस को याद करके जावियन ने यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक टोर्नेडो क्रिएट करना शुरू कर देता है। इस हेवनली फ्लेम साइक्लोन के तेज तेज घूमने की वजह से हम देखते हैं कि वो दोनों मटेरियल्स एनर्जी बॉल एक दूसरे के साथ तेजी से फ्यूज होने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर यालो ने ये स्पेशल टेक्निक जैसे जैसे जावियन को सिखाई थी, जावियन भी उसे वैसे वैसे परफॉर्म करता रहा और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो एनर्जी बॉल लिक्विड में कन्वर्ट होकर एक दूसरे से फ्यूज होना शुरू हो गए। जावियन भी पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस में कामयाब होता दिखाई दे रहा था। अचानक ही वहाँ पर फर्नेस के अंदर से काफी तेज एनर्जी अनलिश होती है, जिस एनर्जी का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं कि जावियन हार नहीं मानता, वो लगातार पिल को रिफाइनमेंट में प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहा और जैसे ही ये पिल रिफाइनमेंट बिल्कुल अपने पीक में पहुंच गई, तभी अचानक फर्नेस के अंदर से एक तेज एनर्जी निकलते हुए आसमान के अंदर चली जाती है, जो कि जावियन के एक पिल रिफाइनमेंट में हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को शुरू कर चुकी। मास्टर टैंक पिल थंडर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो यहाँ कहते हैं कि पहले तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शानयान अकेले ही इस पिल को रिफाइन करेगा। शुरू में तो फैंटम मास्टर जावियन की मदद करने वाले थे, जहाँ ये दोनों मिलकर इस पिल थंडर के सामने शायद ही टिक पाते, लेकिन इस वक्त तो जावियन मैदान में अकेला है और ये पिल थंडर भी कोई आम नहीं बल्कि ये 7 गेट की हाई पिल की थंडर है। उन्हें फिक्र हो रही थी कि जावियन अकेला ही इस हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पार कर भी पाएगा या नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि मिस हीर अपने फादर से कहती है कि आपको जावियन की मदद करनी होगी, जिस पर तो मास्टर टैंक भी एग्री हो गए थे और वो आगे की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ वो जावियन से कहते हैं कि तुम पिल रिफाइनमेंट में ध्यान दो, इस पिल थंडर को मैं देख लूंगा। लेकिन जावियन जो कि पिल रिफाइनमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था, वो मास्टर टैंक को वहीं पर रोकते हुए कहता है कि प्लीज आप बीच में ना आइएगा, बल्कि मैं तो कब से इस पिल थंडर का इंतजार कर रहा था। यहाँ जावियन के मन में पहले से ही कोई प्लान चल रहा है। जैसे ही वो पिल थंडर जावियन पर गिरने लगता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन ने फौरन से अपने पास से डीमन पपेट को बाहर निकाल लिया, जो कि बाहर आते साथ ही एक पंच को रेडी करते हुए फौरन से पिल थंडर से जाकर टकरा जाता है, जहाँ इस टकराव की वजह से चारों तरफ थंडर एनर्जी फैल चुकी थी। जबकि मिस हीर देखती है और वो हैरान होकर बोलती है कि आखिर ये क्या है जो कि इस थंडर को अपनी बॉडी में खींच रहा है। नीचे मौजूद अल्केमिस्ट भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक डोजिंग लेवल का सोल पपेट है। मास्टर टैंक भी ये देखकर बहुत ही हैरान थे और वो हैरानी से कहते हैं कि यकीन नहीं आता, आखिर इस लड़के के पास इतना कीमती ट्रेजर आखिर आया कहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डीमन पपेट ने वहां पर जितने भी पिल थंडर थी, वो सारे के सारे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए, जिसकी वजह से वो खुद को अपग्रेड कर पाया। यही तो था जावियन का प्लान। उसने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो उसने पिल थंडर का इस्तेमाल करते हुए अपने पपेट को अपग्रेड किया और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर हाई ग्रेड की फायर बुद्धि पिल को भी क्रिएट कर ली है, जिसे वो मास्टर टैंक को दिखाते हुए कहता है कि मास्टर टैंक, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 3 दिन तक जावियन ने लगातार रेस्ट किया ताकि वो अपनी बॉडी में हुई इंजरी को दोबारा से रिकवर कर सके। 3 दिन बाद हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड एल्डर सेक्ट लीडर से कह रहे थे कि आखिर आप ये क्या कह रहे हो, आप एक अनजान लड़की को हमारे सेक्ट की इतनी खास सीक्रेट टेक्निक कैसे दे सकते हो।
क्या आपको मालूम नहीं है कि ये हमारी एक एंशियंट टेक्निक है? हम लोग अपनी 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूं ही किसी बाहर के बंदे को नहीं दे सकते। जिस पर मास्टर टैंक जवाब देते हुए कहते हैं कि सेकंड एडर, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने किए हुए प्रॉमिस को तोड़ दूं? मैंने उस अल्केमिस्ट यान जाओ से वादा किया था, उसने हमारी मदद की और अब मुझे ये टेक्निक उसे देनी ही होगी। तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसे देखकर मास्टर टैंक सवाल करते हुए पूछते हैं कि यान जाओ, आखिर तुम अब कैसे हो? क्या तुम्हारी रिकवरी अच्छे से हो गई? जिस पर जावियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ वही मौजूद हम फर्स्ट जनरल को देखते हैं, जो कि जावियन से कह रहा था कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा नाम है यान जाओ? वैसे अभी मैं कुछ अरसे पहले ही सेंट्रल पेल में गया हुआ था, जहाँ पर मुझे उड़ती उड़ती इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक लड़का जावियन के नाम से जो फेंगली पवेलियन से भिड़ गया, वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, जिसे फेंगली पवेलियन की 3000 टेक्निक को चुराने के बावजूद भी उसने पूरे के पूरे सेक को हरा दिया। मिस फेंगकाई ने, जिनका कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत ही नाम है, वो भी उस लड़के जावियन के सामने टिक नहीं पाई। तो मैं सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो जावियन और ये वाला यान जाओ, क्या तुम दोनों एक हो? जो सुनकर तो मास्टर टैंक थोड़े से शॉक हो गए थे और वो जावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यान जाओ, बताओ ये क्या सच है? जिस पर जावियन फर्स्ट एडर को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं वही लड़का हूँ जावियन, और जहाँ तक मेरे नाम की बात है तो मैं अपना नाम जानबूझकर बदलता हूँ, क्योंकि अकेले सफर करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं अपना नाम बदलता हूँ। साथ ही साथ इस मास्क का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे को छुपाता हूँ ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी छुपाने वाली बात अच्छी नहीं लगी तो मैं अपना मास्क हटा दूंगा। ये कहते साथ ही जावियन ने अपना मास्क हटा दिया, जो देखकर तो मिस शीर भी काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जावियन इतना ज्यादा हैंडसम होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक ही सेकंड एडर अपनी जगह पर खड़े हो गए, जो कि जावियन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आखिर इस मास्क का और नाम बदलने का मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम जरूरी कोई गंदी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पहले तो तुमने फेंगली पवेलियन के 3000 थंडर टेक्निक को चुराई और अब तुम यहाँ फ्लेम बर्निंग वैली आ चुके हो ताकि तुम हमारे सेक की टेक्निक ले लो। बताओ, आखिर तुम्हें दूसरों की डो की टेक्निक से क्या चाहिए? तुम्हारे आखिर इविल चाल क्या है? यहाँ पर वो यूं ही लगातार जावियन पर भड़कते जा रहे थे, जो सुनकर तो मास्टर टैंक उन्हें शांत होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जावियन उन लोगों का मेहमान था और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी उनके मेहमान पर यूं चिल्लाए। फर्स्ट एडर समझ चुके थे कि सेक्ट लीडर इतनी आसानी के साथ जावियन का साथ नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो खड़े होकर कहते हैं कि क्योंकि अब सेक्ट लीडर ने फैसला कर लिया तो हम इस बात को अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जो रूल्स है हम उसी तरीके से इस फैसले को डिसाइड करेंगे। अगर जावियन को हमारे वैली की हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उसे कोर डिसाइबर बनने का टेस्ट देना होगा। उसके बाद सेक्ट मास्टर जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी को भी इस बात से एतराज नहीं होगा। जो सुनकर तो जावियन फौरन से इस बात के लिए एग्री हो गया, क्योंकि जावियन को टेस्ट देने से डर नहीं लगता और वैसे भी उसे हर हाल में हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक चाहिए। इसके बाद हम लोगों को अरीना में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां जावियन को डिसाइबल टेस्ट देने के लिए अरीना में पहुंच चुका था, जहां पर बर्निंग फ्लेम वैली के सारे डिसाइबल और मास्टर भी मौजूद थे। फर्स्ट एडर कहता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए सेकंड एडर खुद जावियन के साथ फाइट करना चाहते हैं। अगर जावियन उनके 10 हमलों से खुद को बचा पाया तो उसका मतलब यह होगा कि जावियन इस टेस्ट में पास हो चुका है। ये सुनकर तो सेकंड एडर भी तेजी के साथ जावियन के सामने आ गई, लेकिन मिस व्हाइट को इस बात से ऐतराज था, क्योंकि मास्टर वुचन तो एक ए स्टार डोजंग लेवल के वॉरियर है और जावियन तो उनके जितना पावरफुल भी नहीं। पहले भी कभी हिस्ट्री में कोई भी कोर डिसाइबल इतने पावरफुल वॉरियर से नहीं लड़ा। लेकिन तभी अचानक जावियन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है कि मिस व्हाइट, फिक्र ना करे, आज चाहे कुछ भी हो जाए, जो चाहे मर्जी मेरे सामने आ जाए, मैं हर हाल में हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को हासिल करके रहूंगा। जो बात सुनकर तो मास्टर वुचन कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, और ये कहते साथ ही उसने तेजी के साथ जंप करते हुए फौरन से जावियन की बॉडी पर हमला करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये तो जावियन का एक क्लोन था, जिसे देखकर मास्टर वुचन पहचान गए कि ये तो फेंगली पवेलियन के 3000 बॉडी चेंज टेक्निक है, यानी कि तुमने फेंगली पवेलियन की एक नहीं बल्कि 2 टेक्निक चुराई है। जो सुनकर तो रियल जावियन भी उनके पीछे आ चुका था और वो कहता है कि मास्टर वुचन को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही नजर में इस टेक्निक को पहचान गए। मास्टर वुचन भी इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस थे। वो एक बार फिर से जावियन पर हमला कर देते हैं, जिसे जावियन ने डॉज करते हुए हवा में जंप कर दिया। लेकिन मास्टर वुचन रुकते नहीं, बल्कि वो अटैक पर अटैक कर रहे थे। उन्होंने फौरन अपने मल्टीपल पाम टेक्निक से जावियन पर हमला करना शुरू कर दिया, जो कि जावियन के लिए डॉज करना थोड़ा मुश्किल है। इस अटैक से जावियन हिट होकर नीचे आ जाता है। यहाँ पर मास्टर वुचन जावियन से कहते हैं कि
तो बताओ मेरा ये अटैक कैसा लगा। अगर अभी भी तुम हार मानना चाहो तो हार मान लो, क्योंकि तुम्हें बेशक 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं एक हाई ग्रेड की सीक्रेट टेक्निक तुम्हें दे सकता हूँ। दूसरी तरफ जावियन एक बार फिर से एटीट्यूड के साथ खड़ा होकर अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है कि आगे बढ़ो, मैं तैयार हूँ। जो सुनकर तो मास्टर वुचेन पहले से भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही जिद्दी हो और यह बात मुझे गुस्सा दिला रही है। तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, हमारी फ्लेम बर्निंग वैली फेंगली पवेलियन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम हमारे सामने कभी नहीं टिक सकते। ये कहते ही मास्टर वुचेन ने अपने फ्लेम को एक्टिवेट करके तेजी के साथ जावियन पर हमला करना शुरू कर दिया। जावियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर वुचेन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए अचानक ही हम देखते हैं कि जावियन ने अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लिया और वो ली हुई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ मास्टर वुचेन पर हमला कर चुका। जिस अटैक को मास्टर वुचेन के लिए डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं था, बल्कि वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते साथ ही जावियन की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि क्या हुआ, बस तुम में इतनी ही हिम्मत है। यहाँ जावियन ने एक बार फिर से अपने हैवी रूलर से स्लेसेस लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उस अटैक को डॉज करके आसानी के साथ मल्टीपल पाम टेक्निक से जावियन को हिट कर चुके। दूसरी तरफ जावियन इससे पहले कि यहाँ खुद को संभाल पाता, तभी अचानक मास्टर वुचेन वहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि लगातार उस पर पंच की बारिश करना शुरू हो गई। जावियन अब तक काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन मास्टर वुचेन रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि वो तो जावियन को एक जोरदार किक करते हुए वापस से जमीन पर पटक चुके। जिसके बाद भी वो रुकते नहीं, बल्कि वो अपने फ्लेम को ऑन करके तेजी के साथ जावियन से जाकर टकरा गए। मिस हुआई तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि जावियन का जीतने का चांस तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा और मास्टर वुचेन ने उसे गर्दन से उठाकर हवा में लटका दिया था, जहाँ वो जावियन से कहते हैं कि लड़के हार मान लो। तुम्हें यह बात समझ नहीं आई होगी कि अब तक मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वरना अब तक तुम जिंदा ना होते। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो रियल जावियन तो था ही नहीं, बल्कि वो तो जावियन का एक क्लोन था, जबकि रियल जावियन तो मास्टर वुचेन के पीछे मौजूद है। साथ ही साथ उसने अपने तीनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करते हुए डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो मास्टर टैंग भी सरप्राइज हो गए। दूसरी तरफ मास्टर वुचेन जावियन को देखकर कहते हैं कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो, लगता है कि तुम हार नहीं मानना चाहते। मैंने ऑलरेडी अपने 9 अटैक चल दिए हैं, ये मेरा फाइनल अटैक होगा और मैं इसे डेडली बनाने वाला हूँ। जो कहते साथ ही मास्टर वुचेन ने फौरन से हवा में जंप करते हुए अपने क्लान के फायर लून टेलिस्मान को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। ये इनकी क्लान की बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जो देखकर तो मास्टर टैंग भी अपने मन में कहते हैं कि ये तो हद हो गई। मास्टर वुचेन इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी एक कमजोर वॉरियर के खिलाफ इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट मास्टर भी समझ गए थे कि वुचेन इस लड़के को किसी भी हाल में हराना चाहता है, चाहे उसके लिए इस लड़के की जान ही क्यों न लेनी पड़े। यहाँ एक तरफ तो मास्टर वुचेन ने अपने फायर लुओ तेलिस्मान को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि नीचे की तरफ मौजूद जावियन ने अपने डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया था। जो कहते साथ ही ये दोनों अपने पावरफुल टेक्निक को एक दूसरे पर चल देते हैं। दोनों ही टेक्निक क्योंकि ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए इन दोनों को टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत ही काफी ज्यादा एनर्जी अनलिश होती है और इतने बड़े एनर्जी ब्लास्ट की वजह से अचानक ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो चुका था, जो कि अपने आसपास की हर एक चीज को अंदर की तरफ खींच रहा था। जावियन या फिर मास्टर वुचेन दोनों ही अभी भी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर टैंग से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो सोच रहे थे कि मुझे ये सब यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि ये सब अगर थोड़ी देर और चलता रहा तो पूरा का पूरा फ्लेम बर्निंग वैली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से जंप करते हुए यहाँ पर मैदान के बीच में आ गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन कर देते हैं, ताकि वो उस ब्लैक होल को स्पेस में कहीं दूर भेज सके, वरना फ्लेम बर्निंग वैली का नामो निशान नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि यह काम करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, पर मास्टर टैंग लगातार कोशिश करते हैं उस ब्लैक होल को यहाँ स्पेस टाइम क्रैक मंडल के अंदर भेजना शुरू हो गए। बाकी के सब लोग भी इस टेक्निक को परफॉर्म होता हुआ हैरानी से देख रहे थे, इवन कि जावियन भी उन्हीं में से एक था। और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।